श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, नल चरित्र। देखिए कि भारत में मशहूर था पहले नए सिद्ध देश, विद्या बुद्धि विचार निधि थे नल वहां नरेश। अपनी इस पावन भारत भूमि पर निषद देश में एक विद्यावान, बुद्धिवान और विचारवान राजा हुए जिनका नाम नल था। राजा नल शिकार के बड़े प्रेमी थे। एक बार की बात है कि एक बार निश्चिंत हो पहन शिकारी साज, जंगल में आखेट को जा पहुंचा नलराज। एक दिन शिकारी साज सजकर राजा नल शिकार खेलने के लिए एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में एक सरोवर था जिसमें सुंदर कमल पुष्प खिले हुए थे। सरोवर के तट पर राजा ने हंस हंसनी का एक जोड़ा देखा। राजा ने हंस को झपट कर पकड़ लिया। अब तो हंसनी उदास हो गई। उसके दुख का राजा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हंस ने कहा, राजन मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितनी सुंदर हमारी जोड़ी है उससे ज्यादा सुंदर तुम्हारी जोड़ी मिलवा दूंगा। राजा ने हंस को छोड़ दिया। हंस ने विदर्भ देश को प्रस्थान किया, जहां के राजा भीमसेन थे। उनकी पुत्री का नाम दमयंती था, जो रोज सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए आती थी। हंस ने मौका पाकर दमयंती से कहा कि राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो। मैंने तुम्हारे लायक एक वर ढूंढ रखा है जिसका नाम नल है। दमयंती ने कहा, हे हंस, अगर ऐसी बात है तो राज स्वयंवर में मैं नल को ही जयमाला पहनाऊंगी। कि दमयंती कहने लगी, सुन प्रिय राजमराल, राज स्वयंवर में उन्हें डालूंगी जयमाल। मेरी तरफ से नल को बता देना कि स्वयंवर की सूचना पाकर वे अवश्य आए और दासी बनाकर मुझे अपने घर ले जाएं। हंस ने जाकर राजा नल को संदेश दिया। नल अपने देश को वापस चले गए। दमयंती भी अपनी सखियों के साथ घर को चली गई। सजनों, अब तो उसे नल की याद में सारी रात नींद नहीं आई। राजा भीमसेन ने इधर विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है, कि ब्याह योग्य कन्या ही अनुमानी, और दीनों भूप स्वयंवर ठानी। राजा ने उसका स्वयंवर ठान दिया। संदेश पाकर नाना देशों के भूप एकत्रित हो गए। यहां तक कि इंद्र, अग्नि, यम और वरुण देव भी उस स्वयंवर में उपस्थित हुए। रास्ते में इंद्र, अग्नि और यम वरुण की भेंट नल से हो गई। इंद्र ने नल से कहा, राजन, तुम हमारे दूत बनकर दमयंती को संदेश दे दो कि वह पृथ्वी के राजकुमारों को छोड़कर हम तीनों देवताओं में से किसी एक का चुनाव कर ले। यदि ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। नल ने कहा, देवराज, मैं दमयंती के पास पहुंचूंगा तो सभी लोग मुझे देख लेंगे। इंद्र ने वरदान दिया, जाओ, दमयंती के अलावा तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। आज नल ने जाकर जिस समय दमयंती का स्वरूप देखा, तन मन धन से बलिहार हो गए। दमयंती को हंस की बात याद आ गई। वास्तव में नल तो मेरे ही योग्य हैं। रूप देखकर मूर्छित हो गई। सखियों ने पंखा डुलाया, चेहरे पर जल छिड़का। दमयंती को होश आया। नल ने इंद्र का संदेश सुनाया। दमयंती बोली, राजन, इंद्र से कह देना कि मेरे इस जीवन का साथी जीवन है या नए सिद्ध पति है, जिससे पतिव्रत पर दाग लगे उस इंद्रासन पर लानत है। पतिव्रता स्त्री एक ही बार पति का चुनाव करती है। मैंने पहले से ही नल का चुनाव कर रखा है। अब तुम्हें चुनने से हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। नल ने सारा वृत्तांत देवराज इंद्र से जाकर सुनाया। अस्तु, चारों देवता खामोश हो गए।
सजनों, आज स्वयंवर में बड़ी भीड़ भाड़ है। इस सुता स्वयंवर के लिए जुड़ी सुसभा महान, बैठे निज निज मंच पर कई सहस बलवान। आज स्वयंवर में सभी राजा अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि देव भी विराजमान हैं। राजा नल भी बैठे हुए हैं। दुंदुभी बजी, उत्सव प्रारंभ हो गया। दमयंती जयमाल लिए हुए रंगभूमि में प्रवेश करती है। सखियां गीत गा रही हैं कि धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कि देश देश के भूप जुड़े हैं, देश देश के भूप जुड़े हैं, छाई अजब बहार, बहार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार मेरी प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। आज अपना अपना भाव था, अपने अलग विचार, सुकुमारी माला लिए चहुदिस रही निहार। सभी राजा सोच रहे थे, हे विधाता, ऐसा हो जाए दमयंती मेरे ही गले में माला डाल दे। दमयंती तो सिर्फ नल की खोज कर रही थी। अब तो चारों देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया। दमयंती ने देखा तो वहां 5 नल बैठे हुए हैं। बड़ी भारी समस्या हो गई। असली वाले नल कौन हैं? जब पहचान नहीं पाई तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि हे देवों, क्यों हमारे सतीत्व की परीक्षा ले रहे हो? मेरी मदद करो जिससे मैं नल को पहचान सकूं। देवताओं ने अपनी माया खींची, नल को पहचान कर दमयंती ने जयमाल पहना दी। देवताओं ने नल को कुछ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नल दमयंती के सहित अपने घर आए, राजकाज देखने लगे। और उधर इंद्रलोक में इंद्र ने एक सभा जोड़ी और देवताओं से कहा कि मृत्युलोक के एक साधारण राजा ने हम देवताओं की नाक काट ली। यदि आज नल नहीं होता तो निस्संदेह हम देवों में से किसी एक का विवाह दमयंती के साथ अवश्य हो जाता। दमयंती सत्यशील है, उसकी विनय पर हम लोगों को झुकना पड़ा। इंद्र की सभा में द्वापर और कलयुग भी बैठे हुए थे। कलयुग ने कहा, देवराज, मेरा यदि शासन होता तो मैं उस राजा से भीख मंगवा देता और जिसे तुम सतवंती बता रहे हो उसे वैश्या बनाकर घर घर घुमा देता। कि अब भी कुछ ज्यादा हर्ज नहीं, द्वापर से भाईचारा है, सतयुग त्रेता की समता में ज्यादा अधिकार हमारा है। अब भी कोई हर्ज नहीं है, द्वापर मेरा भाई है। मैं नल और दमयंती को 12 बांट कर दूंगा। नल कहीं होगा और दमयंती कहीं होगी। आज कलयुग ब्राह्मण बना, द्वापर को यक्ष बनाया। दोनों मिलकर नल के छोटे भाई पुष्कर के पास पहुंचे और जुआ खेलने के लिए उन्हें प्रेरित किया। जुआ की लत बना दी। और सज्जनों, कलयुग ने नल पर अधिकार कर लिया। राजा नल पुष्कर के पास गए और बोले, भैया पांसा उठाओ, मैं चौसर खेलना चाहता हूं। यह खेल जुए का बहुत बुरा, यह मन जी ने बतलाया है, लेकिन किस्मत के चक्कर से वो राजा नल को भाया है। संसार जानता है कि जुए का खेल बहुत बुरा है, लेकिन भाभी बस वो खेल नल को अच्छा लग रहा है। इस सिर में एक ही जुआ होता तो सिर दिन भर खुजलाता है, पड़ जाए जुए में बैल अगर तो गर्दन नहीं हिलाता है। दमयंती ने बहुत समझाया मगर नहीं माने। कोस खजाना, हाथी, घोड़े, रथ, दासी, दास सब कुछ हार गए। यहां तक कि आखिर में अपना सारा राजपाट दांव पर रख दिया। आज हाथ से राजपाट भी चला गया।
सिर्फ शरीर बचा है। रानी दमयंती बची है, एक पुत्र और एक पुत्री बची है। पुष्कर ने कहा, महाराज इस राज्य पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरे राज्य को छोड़कर तुम चले जाओ। आज उसने डुग्गी पिटवा दी कि नल को जो व्यक्ति रोकेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। कि डुग्गी पिटवा दी पुष्कर ने। नल को जो शख्स टिकाएगा वो राजदंड के नियमों से फांसी या सूली पाएगा। सारी प्रजा डर गई, कोई नल के पास नहीं आया। नल ने दमयंती से कहा, प्रिय आपत्ति काल में 4 ही साथी होते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मैं जानता हूं मैंने गलत किया, परंतु मैं ये भी नहीं जानता हूं कि ये सब कैसे हो गया। प्रिय अब तुम बताओ मैं क्या करूं। दमयंती ने कहा, नाथ कि हे नाथ पुत्र पुत्री दोनों मामा के घर पहुंचा दीजिए, फिर इस दासी को साथ लिए जंगल की राह पकड़ लीजिए। पहले तो दोनों बच्चों को उनके ननिहाल में भेज दो, इसके बाद मुझे साथ लेकर जंगल को प्रस्थान करो। नल ने कहा, प्रिय तुम्हारा ये कोमल शरीर जंगल के कष्टों को कैसे सह पाएगा? फूलों की सेज पर सोने वाली पत्तों पर कैसे सोएगी? वन में जंगली जानवरों से तुम्हें कौन बचाएगा? इसलिए प्रिय ऐसा करो, तुम बच्चों को लेकर मायके चली जाओ, तुम्हारे साथ में रहने से मेरी विपत्ति और बढ़ जाएगी। ये प्रिय मेरा कहना मानो, नैहर के लिए चली जाओ, विपदा के मारे स्वामी को दूनी विपदा मत दिखलाओ। दमयंती ने कहा, नाथ अधिकार तुम्हें तो छोड़ मुझे सकती हूं, फिर भी छोड़ नहीं। ये सच्चे वचन हृदय के हैं, बदती हूं स्वामी होड़ नहीं। आप भले ही मुझे छोड़कर चले जाएं, परंतु मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूं। मैं जाने वाली नहीं हूं, भले ही आप मुझे मार डालें। नल लाचार हो गए, उन्होंने बच्चों को ननिहाल भेज दिया और चल देते हैं जंगल की तरफ। 3 दिन बीत गए, पेट में एक दाना भी नहीं गया, भूखे प्यासे चले जा रहे हैं जंगल में। आज थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तब तक राजा के पास एक सुंदर पक्षी आकर बैठ गया। राजा ने सोचा शायद यही भगवान ने भोजन दिया हो, अब उसे पकड़ें तो कैसे पकड़ें। नल ने अपनी धोती खोलकर उस पक्षी के ऊपर फेंक दी। पक्षी धोती लेकर उड़ गया। राजा नल निर्वस्त्र हो गए। दमयंती ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर राजा की लाज बचाई। नल ने कहा, प्रिय अब तुम मेरी बात मानो, मायके चली जाओ। दमयंती रोने लगी। नल ने धीरज दिया, उसे नींद आ गई, बेचारी सो गई। नल ने सोचा मौका अच्छा है, दमयंती को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। कठोर भाव से तो उसे छोड़कर जा रहे हैं, परंतु कोमल भाव से बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आखिरकार राजा ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और कहा, प्रिय मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, परंतु यह मेरी मजबूरी है, मुझे क्षमा करना। आज नल वहां से बहुत आगे निकल गए और प्राण प्रिया को छोड़कर निकल गए नल दूर। दमयंती जागी यहाँ, बेपति उठी विशूर। दमयंती की ज्यों ही निद्रा टूटी, आज देखा नल का पता नहीं है। पुकारने लगी, स्वामी तुम कहाँ हो? जब कोई आवाज नहीं आई तो विलाप करने लगी। नल को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग खड़ी हुई। आज एक सर्प ने दमयंती को घेर लिया, वह उसे खाना ही चाहता था। दमयंती जोर जोर से चिल्लाने लगी। अस्त हुआ क्या कि दमयंती का रुदन सुन आ पहुंचा एक व्याध, देख झपटते सांप को दिया निशाना साधु। दमयंती के रोने की आवाज सुनकर वहां एक शिकारी आ गया। उसने देखा एक सर्प दमयंती पर झपट रहा है, धनुष पर बाण रखा और संधान कर दिया। सर्प की मृत्यु हो गई। सर्प तो मर गया, परंतु उससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई।
कि आया था जो ईश्वर बनकर अबला की जान बचाने को, मोहित हो उद्यत हुआ वही नारी का सत्य डिगाने को। जो ईश्वर बनकर उसके प्राणों को बचाने आया था, वही मोहित होकर उसका सत्य डिगाने पर आमादा हो गया। उसने दमयंती से कहा कि चल मेरे घर उस नारी को चलते ही अलग हटाऊंगा, सारी संपत्ति का चंद्रमुखी अधिकारी तुझे बनाऊंगा। सुंदरी मेरे साथ चलो, मैं अपनी नारी को घर से निकालकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दमयंती ने कहा, दुष्ट, तुझे ऐसे वचन बोलते हुए शर्म नहीं आती? एक सती का सतीत्व दिखाना चाहता है कि विश्वास हो गया व्याधे को, ऐसे ये हाथ न आएगी, पाएगी जिस दम धौंस कड़ी तब भूल है कड़ी जाएगी। शिकारी ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगी। आज उसने म्यान से तलवार निकाली और तलवार लेकर दौड़ पड़ा कि बस यही सोचकर वह व्याधा झपटा आतंक मचाने को। आ गया वहीं ईश्वर मानो अबला की लाज बचाने को। जब तलवार लेकर दौड़ा, हुआ क्या कि गिर गया व्याध ठोकर खाकर, सारा प्रयत्न बेकार हुआ। वह खड्ग उसी के सीने में सारे का सारा पार हुआ। ठोकर लगी, गिर गया। आज वो तलवार ज्यों ही गिरा, तलवार उसके सीने के आर पार हो गई। शिकारी मर गया। दमयंती उत्तम नगर के राजा सुबाहु के घर पहुंची। सुबाहु की माता ने उसे अपनी पुत्री के समान समझा। दमयंती उनके घर में रहने लगी। इधर नल जंगल में मारे मारे घूम रहे हैं। एक दिन इन्होंने ऊंचे पर खड़े होकर देखा कि वन में आग लग गई है। एक सर्प जो भागने से मजबूर था, वह अपनी रक्षा के लिए चिल्ला रहा है। नल ने उस सर्प की आग से रक्षा की। सर्प प्रसन्न होकर बोला, राजन, एक बार मैंने धोखे से देवर्षि नारद का पैर मुंह में दबा लिया था, इसलिए नारद ने मुझे श्राप दे दिया था कि तुम चलने फिरने से असमर्थ हो जाओगे। आज मैं तुम्हें प्रसन्न होकर एक विद्या दे रहा हूं। सर्प ने उन्हें काट लिया। उनका सारा शरीर नीला हो गया। एक वस्त्र और 2 मंत्र प्रदान किए हैं सर्प ने और कहा, राजन, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। पहले मंत्र के पढ़ने से तुम अपना असली रूप प्राप्त कर लोगे और दूसरे मंत्र से तुम्हें राज्य का अधिकार प्राप्त होगा। और इस वस्त्र को पास में रखने से तुम्हें कोई भय नहीं सताएगा। अब तुम जाओ और अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के सारथी बन जाओ। नल जाकर ऋतुपर्ण के सारथी बन गए। उधर दोनों बच्चे ननिहाल में पहुंच गए। राजा भीमसेन ने नल और दमयंती को ढूंढने के लिए दूत भेज दिए। दूत उत्तम नगर में सुबाहु के यहाँ पहुंचे। देखा दमयंती वहां दासी बनकर गृह कार्य कर रही है। दूत बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सुबाहु को असलियत बताई। सुबाहु ने क्षमा मांगी, दमयंती को विदा कर दिया। दमयंती आज अपने पिता के घर पहुंची। पिता ने कहा, बेटी, तूने नल के साथ वन में जाकर सीता जैसा काम किया। इस प्रकार आज तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। राजा ने नल की खोज में दूत भेजे, परंतु नल का पता नहीं चला। दमयंती ने कुछ ब्राह्मणों को नल की खोज में भेजा। सुदेव नामक ब्राह्मण ने नल को देखकर पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मैं ऋतुपर्ण का सारथी हूं, मेरा नाम बाहुक है। सुदेव ने जब दमयंती की करुण कहानी सुनाई तो नल की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण समझ गया कि ये नल ही हैं। जाकर दमयंती को उसने बताया कि दमयंती को विश्वास हुआ निश्चय प्राणेश्वर आए हैं, कुछ वेद न जाहिर हो जाए, इस कारण नाम छुपाए हैं। आज दमयंती ने एक उपाय सोचा और पिता से बोली
कृतपर्ण भूप को खत भेजो, नल जंगल में दुख पाते हैं, इसलिए स्वयंवर बेटी का हम राजन पुनः रचाते हैं। राजा ऋतुपर्ण को एक पत्र लिखो कि नल का पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर दोबारा कर रहा हूं। स्वयंवर की मिति इतनी नजदीक कर देना कि नल के बगैर इतनी जल्दी पहुंचना उनके लिए कठिन हो जाए। राजा ने वैसा ही किया। आज पत्र पाकर ऋतुपर्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बोले बाहुक रथ करो जल्दी से तैयार, जैसे भी हो भूप के पहुंचाओ दरबार। बाहुक जल्दी से रथ तैयार करो, अति शीघ्र विदर्भ देश को पहुंचाओ। स्वयंवर का समय हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नल ने कहा चिंता मत करो महाराज, मैं आपको स्वयंवर से पहले वहां पहुंचा दूंगा। दुबले पतले कमजोर घोड़े ढूंढकर नल ने रथ में मचाए। राजा बोला बाहुक आज तो अच्छे घोड़ों की जरूरत है। नल ने कहा महाराज ये घोड़े बहुत वेगवान हैं, आपको घोड़ों की पहचान नहीं मालूम है, मैं जानता हूं। आज रथ हाँक दिया, राजा का वस्त्र धोखे से गिर गया। राजा बोला बाहुक रथ रोको, मेरा वस्त्र गिर गया है। कि नल बोले स्थान वह छोटा कोसों दूर, सुनत प्रशंसा नृप करी मन ही मन भरपूर। नल ने कहा महाराज जहां वस्त्र गिरा है वो जगह तो काफी पीछे छूट गई है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत जोर से रथ चल रहा है। आगे चलकर एक बहेड़े का वृक्ष पड़ा। राजा ने रथ पर बैठे बैठे बहेड़े के सारे फल गिन लिए। अब आप लोग अंदाजा लगाएं कि रथ कितनी जोर चल रहा होगा। आज विदर्भ देश में पहुंच गए, परंतु वहां कोई उत्सव नहीं। कि लेकिन उत्सव का कहीं मिला न पता निशान, डूब गए तब सोच में अवध भूप बलवान। राजा चिंता में डूब गया। नल रथशाला में ठहर गए। राजा को भीमसेन लिवा ले गए, स्वागत सम्मान किया। दमयंती ने अपनी केसनी नामक सहेली को बुलाया और कहा ऋतुपर्ण के सारथी के पास जाकर पता लगाओ, मुझे तो वे मेरे स्वामी मालूम पड़ते हैं। केसनी ने जाकर प्रणाम करके पूछा महाराज आपका शुभ नाम क्या है। बताया मैं बाहुक हूं, ऋतुपर्ण भूप का सारथी हूं। आज दमयंती का स्वयंवर हो रहा है, यह सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है। क्या कि सोता जब इंसान का जगा जगाया भाग, नारी सुता सुत बंधु सब कर देते हैं त्याग। मनुष्य का जब भाग्य सो जाता है तो उसकी पत्नी पुत्री भाई बंधु सभी उसका परित्याग कर देते हैं। नल पर मुसीबत पड़ी, पत्नी उनका साथ छोड़कर दूसरे के साथ जाने पर तुल गई। केसनी ने कहा नल ने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसे जंगल में सोता छोड़कर चले गए, परंतु दमयंती आज भी नल को याद करती है। बाहुक बोले क्या कहा दिया उसे विसराए, तुम ही कहो क्या और था उनके पास उपाय। नल ने उसे सोता हुआ जंगल में छोड़ दिया क्योंकि वे समस्याग्रस्त थे। अगर पत्नी को लेकर जाते तो दोनों के प्राणों को खतरा था। किस्मत का था चक्र ये नल का जरा न दोष, इतना कहे आंसू गिरे और हुए खामोश। यह सब किस्मत की बात है, इसमें नल का कोई दोष नहीं था। इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे खामोश हो गए। यह सारी कथा केसनी ने जाकर दमयंती को सुनाई। दमयंती ने कहा केसनी तुम इन बच्चों को लेकर एक बार उसके पास और जाओ। केसनी बच्चे लेकर गई। बच्चों को देखकर नल की आंखों में से आंसू गिरने लगे। केसनी ने कहा महाराज आप रो क्यों रहे हैं। नल बोले कि ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही दो बच्चे हमने पाए हैं, मुद्दत के बाद इन्हें लख कर वो याद मुझे हो आए हैं। मेरे भी ऐसी दो बच्चे हैं, वे ननिहाल में हैं, इसलिए मुझे उनकी याद आ गई।
अब तो माता के सहित ये दोनों बच्चे भी किसी और के हो जाएंगे। हे परमात्मा, तेरी भी लीला बड़ी विचित्र है। ऐसा कहकर नल रोने लगे। यह बात जब केसनी ने लौटकर दमयंती को बताई तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये नल ही हैं। आज उसने अपनी माता से आज्ञा ली और नल के पास बच्चों को के सहित पहुंची। लेकर आज्ञा मातु से चली सुता मति धीर, पहुंच गई बच्चों सहित प्राणेश्वर के तीर। आज नल का सारथी वेश देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जलती बिरहाग्नि बुझाने को नैनों से नीर धार निकली। जो गम की चुभी कटारी थी सीने के आर पार निकली। उसने कहा स्वामी, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप ही राजा नल हैं। नल ने कहा अब आपको मुझसे क्या मतलब है, आप तो पराई होने वाली है ना। और हंस कर दमयंती बोल उठी, स्वामी यह एक बहाना था, बस इसी बहाने के द्वारा तुमको यहाँ तक बुलवाना था। आज नल और दमयंती का मिलन हुआ। ऋतुपर्ण और भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। सजनों, ऋतुपर्ण ने नल से क्षमा मांगी और अयोध्या वापस लौट आए। भीमसेन ने नल से कहा आप विदर्भ का राज्य करें। नल ने कहा ससुराल में रहना ठीक नहीं रहेगा, आज निषद देश को वापस लौटते हैं। नल ने सर्प के एक मंत्र से अपने शरीर को ज्यों का त्यों बनाया और दूसरे मंत्र का जाप करके पुष्कर के साथ जुआ खेलकर अपना राज्य वापस लौटा लिया। कि पासे में विजयी हुए अब के नल महाराज, गई रियासत मिल गई सिर पर आया ताज। राज्य मिल जाने के बाद इन्होंने अपने दोनों बच्चों के सहित दमयंती को बुला लिया और आनंद से निषद देश का राज्य का सुख भोगने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।